चलो इधर देखो, इनइक्वालिटी असमानता या समानता कुछ चीजें है और इस टॉपिक में सिर्फ इतना कहना, कुछ निशान देख लो और उसका मतलब हमें बताते चलो, जिससे पूछे बस वही बताएगा। बस इतने ही साइन में पूरी टॉपिक खत्म। ये क्या है? और ये मतलब अगर ये लग जाएगा बीच में लाइन आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बराबर नहीं है। ये बताओ। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, बड़ा भी और बराबर, और ये लेस देन इक्वल। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? यही बात समझनी है और यही बात समझते रहना। ठीक, अब सबसे पहले इसमें देखो, एक चीज और समझ लो, अगर नहीं याद रहता, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा? बड़ा, और जिसकी तरफ मुंह नहीं खुला रहेगा वो छोटा होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चंद्रिका यहाँ आगे, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो इसमें और कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको तुम लोग करो और करके दिखाओ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना। इसको करो, इसका जो और फिगर ड्रॉ करो, कैसे बनेगा सबको एक साथ करो और जल्दी करो। क्या इसमें? चलो यहाँ देखो, इसको अरेंज करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कॉमा लगा रहेगा, ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब अलग अलग हैं। इसको किसी एक लाइन में अरेंज करना है सीधे। ठीक है, n बराबर क्या है? p, और p से और किसी चीज का रिलेशन है? f, क्या रिलेशन है? t और f का? f बड़ा है और p छोटा है, यही बात तो यहाँ कही गई है। और यहाँ पे f और l का है ना रिलेशन, f हमें मिल गया है, l के साथ रिलेशन क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, इसके बाद l के साथ कौन अटैच है? k, l इज इक्वल टू बराबर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बराबर है। ठीक है, ये बात आपको दे दी गई है। ये पूरा एक लाइन में आया कि नहीं आया? यही अरेंज कर रहा था, साइन नहीं चेंज होंगे। ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको इंटरचेंज अपने हिसाब से चाहे जो बनाना। अगर हमको इसको ऐसे करना हो, L इज इक्वल टू K, उल्टा अरेंज कर लो। l ग्रेटर K इज इक्वल टू L, ठीक, यही तो बात है। इसके बाद L और F का रिलेशन है, F हो गया। इसके बाद P हो गया, इसके बाद चाहे ऐसे अरेंज करो चाहे ऐसे अरेंज करो, जैसे तुम्हारी श्रद्धा इच्छा। लाइंस करें चाहे जैसे करो, साइन देखो हमेशा सही लगा हो। यहाँ क्या दिया हुआ था? F इज ग्रेटर देन 2L। ठीक है, यहाँ भी वही है ना, F बड़ा है ना F से। चेतन, बाहर बहुत रोड चल रही, वो ना देखो, यहाँ देखो। समझ गए ना? ये हम क्वेश्चन देंगे फिर कहोगे हो नहीं पा रहा, फिर समझोगे नहीं। समझते चलो, किसी को नोट करना है नोट कर लो। अब इसमें अगर हम तुमसे कह दें नमस्ते, नमस्ते और लेट आओ सर पेपर कैसे दोगे? चलो इधर देखो, सर गिर गए आप सर। गिर गए? अब अगर हम तुमसे पूछे, यहाँ देखो, यहाँ इसी में पूछे ए और बी, अब बताओ तुमको हम दो चीजें दे रहे हैं। चलो ये बताओ, F बराबर K है? F बराबर K है? वो सब नीचे बराबर का साइन दे दो। उसके बाद F हम जितना इसमें है बस उतना लिख के बताओ। F बराबर K है? नहीं, F इज ग्रेटर देन K है? F बड़ा है K से? किस बड़ा है? अब बात को यहाँ समझो, यही तो गलती होती है और यही गलती नहीं करनी है। देखो ये F है, ठीक है, यहाँ और ये L और K, F और K के बीच में रिलेशन पूछा।
ठीक है। अगर बराबर की बात होती है, यहाँ पे बराबर है L बराबर K, मतलब L जो भी होगा वो K भी वही होगा, सेम होगा, ठीक है, बराबर होगा। अगर यहाँ से L को हटा दो, अगर यहाँ से L को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, क्योंकि L बराबर K था ना, K की जगह L की जगह पे K रख दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? क्या है, पहली बात सही है? L बराबर K है? नहीं, ये बराबर नहीं है। F बराबर K है? F इज ग्रेटर देन टू K है? ये बात सही है, ठीक है। अब देखो क्यों, हमारा जो बना था वो यही था ना, ये बराबर की यही था जो बराबर होता है। जैसे n बराबर p है तो n की जगह पे p लिख सकते हो, p की जगह को n लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का मतलब दोनों चीजें बराबर है, n की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू p के बराबर होगी, तो चाहे n लिखो और चाहे p लिखो, दोनों बस एक ही हुई। अभी भी नहीं समझ में आया चंद्रिका आपको? पीछे बोलते जो यहाँ बोलना बहुत जरूरी है। बोलो भाई। हाँ बिल्कुल बता दीजिए। और सबसे पहली बात तो एक दिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समय से आना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे तबीयत खराब है तो पहले स्वास्थ्य फिर शिक्षा, पहले शरीर में जान क्या नहीं, हम कुछ नहीं बोले सर, बोलिए बोलना होगा। L बराबर के, ये वाली बात अभी तक कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आई हो? राजू समझ में आ गया ना? पक्का? चलो तो चेक करते हैं ना तुम लोगों को कितना समझ में आया। बिना चेक किए तो मजा आएगी नहीं। चेक कर लीजिए। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को उठा के पटक देता है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन लिखते चलो हमारे साथ साथ। लेट करोगे सर जी बोलो तो टॉपिक आराम आराम चलेगा, फिर अपना समझते रहना। बोल देने नहीं सवाल यही था। अब ऐसे दिवस में कंप्यूटर ना आएगी दिवस में। ये लिख लो क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं निष्कर्ष, जो तुम लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। इसको लिख लो और उसके बाद लिखने के बाद हमारी तरफ देखो सामने। लिख लिए? कोई ऐसा जो अभी तक ना लिख पाया हो? हाँ लिखो लिखो लिखो। तुम्हारी जगह आगे तो तुम पीछे बैठ गए। सर कब्जा कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कब्जा। वैसे भी एक बात अच्छी है, खाली सीट पे तो सब बैठ जाते हैं, जब सीट भरी हो तो खा के बैठो तो वही मजा है। नौकरी का भी यही नियम है भाई आप पूछना हम लोग है ना। खाली सीट पे बैठना बहादुरी नहीं है, भरी सीट हो उस पर जो आके बैठा उसको हटाओ और उस पर बैठो, मजा उसी का। ये वाला सही। सबसे पहले ये जो निशान नीचे लगे हैं, क्या इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है? बड़ा या बराबर? ये हो जाता है बराबर का नीचे, ठीक। अब इसमें मतलब क्या है, G इज ग्रेटर देन, G इज लेस देन इक्वल टू L, मतलब L बड़ा है। L या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। या तो इस शब्द को याद रखना, या मतलब अथवा और कुछ भी लिखा हो, समझना बात। या तो L बड़ा होगा या तो बराबर होगा G के, ठीक। यही उसमें भी है, या तो L बड़ा होगा या तो ओके बराबर होगा। वही इसमें भी कहा गया, वही इस वाले में भी कहा गया। अब ये देखो क्या पूछा इससे, O इज ग्रेटर देन टू
ठीक है, O इज ग्रेटर देन टू G। अब यहाँ देखो बराबर तो है, O और G दोनों बराबर तो है, नीचे देखो, लेकिन हमें पहला साइन कौन सा दिया है? ये वाला और ये वाला, ये हमारे क्या है? मेन साइन। नीचे जो लगा है बराबर वो हमारा सप्लीमेंट्री साइन हो गया, सेकंड साइन हो गया। तो हमेशा बात पहले साइन की जाती है, दूसरे साइन की नहीं। दूसरे साइन की जब बात आपको यहां दी जाए तभी करना। अभी क्या है, एक तरफ भाई L बड़ा है, एक तरफ यहां L बड़ा है, ठीक है, और हमें पूछा क्या है? O इज ग्रेटर देन टू G। O हमारे पास L से छोटा है ना, ये साइन अलग, ये साइन अलग, दोनों अलग है कि नहीं है? तो क्या ये इस मेथड को पूरा फॉलो कर रहा है? नहीं, लग रहा है कि नहीं। राजू समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सर, नहीं समझ आ रहा है। नहीं आ रहा ना। यहाँ पे एक तरफ बता रहा तुमको G छोटा है, यहाँ बता रहा O छोटा है L से, दोनों साइन एक ही तरफ है। अगर मान लो ये साइन ऐसे होता है G, ठीक है, तब क्या होता? O इज ग्रेटर देन टू G, O G से बड़ा है, क्या होगा? होगा, तब ये यहाँ साइन होगा। तब होगा। लेकिन अभी क्या है? ये साइन ऐसे जस्ट अपोजिट है, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट। देखो अब यहाँ बात को समझो, ये मेन पॉइंट हम तुमको बता रहे हैं, क्वेश्चन सब खुद से करो, जो फंसा वो हम बताएंगे। मगर सर ये साइन से तब सत्यापित हो जाएगा। अब हमारी बात पहले सुनो। सबसे पहली बात जो समझो, O G से बड़ा नहीं है, ये तो गलत होगा, ठीक है, हाँ ये 100% गलत होगा। अब समझो यहाँ जो हमने किया था वो क्या किया था? ये किया। अगर किन्हीं नंबर, किन्हीं अल्फाबेटों के बीच में नंबर है, उनके बीच में जो गैप है, वहां जो साइन होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर O L से बड़ा है तो L भी G से बड़ा होगा, तभी O G से बड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यही पे यहाँ साइन ये होता तब क्या होता? तब भी वो बड़ा होता है, यही इससे पहले बताए थे। वो बड़ा है। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है? यहाँ ये है और ये भी है। बराबर की बात उसने ना हमसे ऑप्शन में की है और ना हमें करनी है। हमें सबसे ऊपर वाली जिस साइन की बात की जाएगी केवल उतना करना है, कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो हमसे ना कहा जाए। अपने मन से कुछ मत सोचो, जो यहाँ सोचने के लिए कहे बस उतना सोचो। तो ये समझो, ये O इज ग्रेटर देन टू G, ये गलत है। क्यों? कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन दोनों अलग अलग है ना, सेम डायरेक्शन में साइन होने चाहिए। अगर बड़ा है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ K L M N है, अगर पूछा जाए K इज ग्रेटर देन टू N, ये बात सही है। Yes, sir. लेकिन अगर यहीं पे ये साइन ये आ जाए और पूछा जाए K इज ग्रेटर देन टू N, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सभी साइन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर पूछा जाए N छोटा है K से, ये भी बात यहाँ गलत हो जाएगी। बीच में दूसरा है, ठीक है, बीच में साइन चेंज हो गया है, साइन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर अभी भी यहाँ किसी समझ में ना आया हो तो बताओ। इसमें बात वही है, उसमें कोई कुछ अलग नहीं कहा, जो हमने बताया है वो यही है। क्या साइन था? G, यही साइन था और यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। ये साइन और ये साइन दोनों एक ही तरफ नहीं है ना, दोनों उल्टा है, अलग अलग बातें कह रहा है। कह रहा है नहीं कह रहा? ये भी और ये भी तीनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? अलग है। जब अलग अलग चीजें कह रही है तो वो इस मेथड को फॉलो नहीं करेगा। वो इज ग्रेटर देन टू G क्या होगा? नहीं होगा। अब यहाँ देखो W छोटा है L से, अब W और L को ढूंढो कहाँ कहाँ है। W छोटा ये है। W सही है है। और ये L है। Yes, sir. हमें नीचे वाले बराबर की तो बात उसने की ही नहीं है। सही है सर, ये अभी देखो ये साइन सेम डायरेक्शन में है ये भी सेम और ये भी सही है। सही है ना। L बड़ा है W से, वही बात नहीं कही, चाहे हम इसको ऐसे कह लें W छोटा है तो चाहे L W से बड़ा, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ये तो तुम लोग दियो बता। अब जो हम तुमको सिखाने जा रहे हैं इसको सीख लो, क्योंकि ये सीख बहुत जरूरी है।
देखो कुछ इसमें जो है साइन चेंज करके अब बताओ इसको, देखिए कितना समझे हो। ओ इज ग्रेटर देन टू जी, ओ बड़ा है जी से, साइन देखो एक ही हमने कर दिया, वो जी से बड़ा ही नहीं रहा, सही है। ओ बराबर जी, ये बात ये भी सही है। ये भी सही है, ठीक है, यस सर। दोनों चीजें सही है, यस सर। बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन ऑप्शन देखो क्या देता है, पहला ऑप्शन पहला सही, दूसरा ऑप्शन दूसरा सही, दोनों गलत। तीसरा ऑप्शन दोनों सही। पहला अथवा दूसरा, चौथा ऑप्शन दोनों गलत। बस 4 ऑप्शन है। अब इसमें बताओ ऑप्शन कौन सा चूज करोगे। दोनों से दोनों सही। तीसरा वाला। चौथा वाला। एक बात बताओ, या तो अलग अलग बताओ। चौथा वाला सर। चौथा दोनों से। सब लोग क्या कह रहे हैं, दोनों सही ना। अगर एग्जाम में इस ऑप्शन पर टिक कर दोगे तो क्वेश्चन एक गलत हो जाएगा, 1 नंबर वो 0.25 माइनस मार्किंग, तीसरा वाला सही। ठीक है। एक ही शब्द दिए हुए हैं और जी दोनों बातें होंगी क्या पूरे एक ही इक्वेशन में। नहीं सर। जो एक ये फॉर्मुलाइजेशन किए हो, एक जो ये फॉर्मेट बनाए हो, इसमें दोनों बातें क्या सही होंगी, इंडिविजुअल सही होंगी, अलग अलग तीसरा वाला अलग अलग बात सही होगी, लेकिन दोनों सही, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। या तो वो बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा, अथवा यही होगा ना, हाँ सर। ओ या तो जी से बड़ा होगा अथवा ओ जी के बराबर होगा। अगर एक ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 3 है, बराबर लगा हुआ है, या तो ए एक जो है 3 से बड़ा होगा, या तो ए क्या होगा 3 के बराबर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोनों एक साथ नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे। ऑप्शन इसमें हमेशा करना 3, हमेशा इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो तीसरा सही होगा, पहला अथवा दूसरा, या तो ये सही होगा और या तो ये सही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मत टिक करना। एक नंबर के साथ केवल एक ही सही। ये मत टिक कर देना कि दोनों सही है। अब इसका एक और रूल समझ लो, ये वैल्यू ये जो है और ये दोनों पहले वाले में निष्कर्ष में जो कंक्लूजन है, इसमें और इसमें दोनों में ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ O की जगह G होता, ये O की जगह मान लो L होता, तब ये बात क्या आती है, गलत। तब क्या होती, सही। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे O है, इसका मतलब आपको बताया था, आप सब लोगों ने बताया था ग्रेटर देन और इक्वल टू बराबर होता है। ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। जब पहले ही बोल रहे हो इसका साइन का मतलब या तो बड़ा या तो बराबर, तो ऑप्शन में भी वही बात करना, गलत मत करना। गलत कर दोगे तो बता ही दिए क्या होने वाला है, एक नंबर हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, प्लस आपके 30 सेकंड और जाएंगे, और फिर प्रेशर बनेगा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे ये तुम लोग अपने आप से समझना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, कानपुर घूम लिए।
लिखते चलो भाई। सर पी के बाद जे है ना सर वो? जे है। और ये है भाई। जे है। ये समझ गया। ये है, ठीक है। और ये कॉमा लगा, कॉमा भी लगा है। अब इसको जरा फॉर्मेट बनाओ सब लोग, देखे जरा क्या फॉर्मेट बनाते। चलो यहाँ देखो सामने, चलिए चलिए भाई, आइए इधर सामने हमारी तरफ। इतनी सी बात को कोई बात हो तो बताओ, वीडियो रोक दे, पहले बात कर लिया जाए। चलो यहाँ देखो, चलो ये बात इतनी ऑलरेडी क्या है हमें गिवन है, पता है ना, ऑलरेडी फॉर्मेट में सेट है। यहाँ कुछ नहीं करना, सेट क्या करना हमें, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन टू x। अब ये वैल्यू या तो z या तो x या तो a, इस पूरे का ही इक्वेशन में पकड़ो। कहाँ पे z है, नहीं है, x है, नहीं है, कौन है, a है ना। अब a है तो a के आगे पीछे वाले वैल्यू को सेट करो। m को हटाना है क्या, मत हटाना। मान लो m से रिलेटेड कोई डेटा, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया। अगर m से रिलेटेड कोई डेटा अगर तुमको दे दे निष्कर्ष में, तब फिर से तुम m को लिखोगे, फिर बनाओगे। अब यहाँ क्या करो, z जो है उसका पहले देखो, ठीक, जैसे बना रहे हैं ऐसे ही बनाना, गलती कभी नहीं होगी। वो और क्या बचा अभी हमारे पास, x बचा है ना, a से रिलेट करो। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया। बीच में जगह क्यों छोड़े हैं, कोई आप लोगों में से कोई बताओ। क्योंकि हमने मान लिया है कि ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। मगर सर वो जो आप साइड लिखे हैं तो ये a से बड़ा हो जाता है x। क्या बता रहे हैं सर। अरे भाई अभी दिए हैं सबर रख। इसको। ठीक, आप सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा करेक्ट कर रहे हो। अभी समझ गए ये जगह, ये डिस्टेंस क्यों जो है बीच में ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि a ही है, क्योंकि वही बात यही कही है। ठीक है, अभी ये हो गया। अब ऑप्शन देखो क्या क्या है जो तुमको करना है। सर ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, अरे ऑप्शन वो समान सब समझा रहे हैं, काहे परेशान, परेशान ना हो। हाँ? आगे बढ़ जाते हैं। कमलेश तुम्हारी समझ में आ रहा है, पहले वाले जब पहला बताए थे तब तुम बाहर थे, तो अभी कम से कम समझो जो समझा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं रोज इसी तरह होगा। चलो ये है पहला ऑप्शन, y इज ग्रेटर देन टू b। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है कमलेश वो बड़ा होता है, और ये बंद होता है वो छोटा होता है। इतनी बात समझ में आई कमलेश? समझ कब से आना शुरू करोगे? जो मतलब ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको हम फोन करते हैं कि भाई साहब समय पे आ जाओ, धन्य हो, और धन्य है हम जो हम तुम जैसे लोगों को फोन कर लेते हैं, कहाँ हो पूछते हैं, समझ क्यों नहीं आ रहे हो। इधर देखो, y इज ग्रेटर देन टू b। ये पूरा देखो यहाँ ये पूरा ड्रॉ किया हुआ है। अभी y और b के बीच की बात हो रही है। ये क्या है, y बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, और ये b इज इक्वल टू q। क्या ये बात सही है पहली वाली? नहीं सही है, सही है, सही है। सही बराबर b के बराबर में सब है। नहीं तो क्यों से मान लेते हैं, बराबर क्यों से मान लेते पहले देखो हमारी बात। हैं? लेकिन क्यों अब छोटा है? तुम लोग या तो समझना नहीं चाह रहे हो या हमारे समझाने में कमी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो। सही है b बराबर q, q बड़ा है, हमने क्या कहा था, हमेशा साइन जो ऊपर रहेगा, जो ऊपर वाला निशान है वो हमेशा तो हमारा पीरियोडिटी बेस पे चलेगा, सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को देंगे। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता,
पहले वाले साइन को ही प्राथमिकता देंगे, दूसरा वाला साइन तो हमारा सेकेंडरी है, सप्लीमेंट्री, उसकी बात बाद में करेंगे। जिस जगह निष्कर्ष में नीचे वाले साइन की बात होगी वहां उसकी बात करेंगे, तब तक सिर्फ ऊपर वाले साइन की बात होगी। पहले साइन से, पहले चिन्ह से, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अब देखते चलो, आपसे पूछा है y बड़ा है b से, अब यहाँ देखो क्यों छोटा है? y जो है j से बड़ा है, j p से बड़ा है, q D से बड़ा है। क्यों से? p जो है q से बड़ा ये है, बराबर। और b बराबर क्या है q। ठीक है, अब b और q बराबर है तो चाहे q को b को यहाँ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, मान सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में मत लिखने लगना, समय क्यों गवाओगे। यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लो हम कह दें a बराबर b, तो a की जो वैल्यू होगी वही b की भी वैल्यू होगी, यही होता है ना बराबर का मतलब। कमलेश बराबर का क्या मतलब होता है, बराबर का मतलब दोनों पक्ष बराबर हो, ठीक है, दोनों। तो अभी क्या हो जाएगा, y बड़ा है b से, जी सर, सही है। ये बात सही है। अब देखो एक बात और समझ लो, जो लोग अभी आए या जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमारे डर की चुप बैठे हैं, वो भी समझ लें। ये हमने क्या साइन था, ये बड़ा था। अगर हम ये साइन यही करते, अगर हम कहते हैं y बड़ा है b से, तब ये बात गलत हो जाती है, और गलत होने के पीछे एक कारण है, इस बात को दिमाग में घुसेड़ लो, क्योंकि ये गलती होती है। सारा साइन एक जैसा होना चाहिए। अगर y की तरफ y बड़ा है b से, तो ये तभी ये बात तभी सही साबित होगी जब ये वाला साइन जो ये था ये भी ऐसे हो। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो ये बात तुम्हारी गलत हो जाएगी। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि सारे साइन सबका चिन्ह एक ही तरफ है, एक ही जैसा है, सब बड़े हैं ना, तो ये बात क्या हो जाएगी। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, आगे सर, चेतन, ठीक। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब x बड़ा भी है और बराबर भी है y से, ये बात बतानी है। ये जो सिंगल निशान होता है ये बराबर का होता है, तो यहाँ दो कंडीशन हो गई, या तो बड़ा और या तो बराबर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ बताना है x या तो बड़ा होगा y से या तो बराबर होगा, दोनों बातें सही साबित होनी चाहिए। हाँ कौन बोला था सर? सर जैसे वो बड़ा करती है क्यों ग्रेटर देन b करती है, हाँ सर इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता कि नीचे वाले साइन से चेक कर लो, नहीं कर सकते। सर जैसे कॉमा है तो वो अलग नहीं हो जाएगा। एडजस्ट तो किए हैं ना यहीं पे, हमारे पास एक कॉमन साइन, एक लोग पूछो, एक कॉमन साइन था ना, एक कॉमन अल्फाबेट था ना, उसको सेट तो किया है हमने, ये तुमको सेट ही करना है। ऑप्शन से लगेगा ना। ये हम नहीं सेट करेंगे, ऑप्शन से नहीं लगेगा, पहले सेट कर लो फिर ऑप्शन की बात करो। इसीलिए मैं ऑप्शन किसी को नहीं दे रहा हूँ, कह रहा हूँ पहले सेट करो। सर जैसे हम कह रहे हैं एक लोग पूछ लो भाई। सर जैसे कामा के बाद कोई चिन्ह नहीं है तो कैसे उसको कामा के बाद कोई चिन्ह नहीं है ना, मतलब ये तुम्हारी बात मान लिए नहीं है। कामा की जगह कामा के बाद जो तीनों अल्फाबेट है वो कहीं तुम्हें इस पूरे में दिख रहे हैं? नहीं, ये दिख रहा है ना, तो एक के साथ ही तो एडजस्ट है x और z, हाँ तो वही काम यहाँ कर लो, एडजस्ट कर लो। कामा हटाना भी है, एक के साथ एडजस्ट कर लो यहीं पे वही साइन। अगर z बड़ा है तो z की तरफ वही निशान लगा लो, a से बड़ा है ना, वही हमने यहाँ कर लिया, x की भी उसी तरीके कर लिया है, अलग अलग कर लिया ना। कॉमा काम खत्म करना है, कॉमा कहीं मत रखना, तभी तो बता पाओगे एक दूसरे से रिलेशन। एक दूसरे से रिश्ता बताने के लिए उनके बीच की दूरी को तो पहले खत्म करो। उनके बीच की दूरी है कॉमा, इस दूरी को नहीं खत्म करोगे तो रिश्ता कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे। सर हम बताएं, हाँ। जैसे क्यू ग्रेटर देन b कर दिए, हाँ चलो करते हैं, हाँ। Q ग्रेटर देन इक्वल टू P करते हैं, हाँ। ठीक। अब बताओ सर इस रेयर केस में b ग्रेटर देन y नहीं होगा? B ग्रेटर देन क्या Y? ये साइन बदला है ना, हाँ, साइन बदला है। और ये भी साइन बदला है, ये साइन भी अलग है। हाँ।
पूरे बीच में जितने भी साइन होंगे सब एक ही तरह की बात करें। जैसे ऐसा सेकंड रेयर केस में जैसे कि नॉट इक्वल है, उसके बाद पी के बाद जो ये है उसमें नॉट इक्वल नहीं है, अगर इक्वल तुमसे नहीं है, नॉट इक्वल नहीं है, equal अगर नहीं है। तुमसे ये कहा जाए, मैं कह रहा हूं यहाँ देखो Q इज इक्वल टू वाई, क्या ये सही बात? ये बात नहीं सही है। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ बराबर का साइन नहीं है। नहीं। अगर यहाँ बराबर का साइन होता तब ये बात सही हो जाती, तब ये बात सही हो जाती है। ठीक है, अगर हम तुमसे यहाँ ये कह दें Q इज इक्वल टू P, तो क्या ये बात सही है? हाँ, तो इससे रेयर हाँ। केस हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में ये बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P। Q या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यही मैं बात कर रहा हूं। हाँ? अब देखो इधर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x क्या है? ये यहाँ दिया हुआ, इधर वाले काम खत्म। बी से सब छोटा है। पहले बात सुनो, समझ लोगे, गलती नहीं करोगे, फिर चाहे जो बताना, हम सब सुनेंगे सबकी। इस वाले का काम इसलिए खत्म क्योंकि इसने एक के दाहिनी तरफ का डेटा पूछा। अगर बाएं तरफ का डेटा पूछा होता तो इसका बाएं वाले का काम खत्म हो जाता है, एक बाएं वाले का काम इसका खत्म हो जाता। लेकिन जब एक दाहिनी तरफ का डेटा पूछा है तो इसको रखने का क्या फायदा? क्योंकि हमें एक इस तरफ से रिलेट करना है ना उसको। अगर m से रिलेट करना होता तब हम इधर a के आगे लिखते। ये यही बात तो होगी। मान लो ये m हटाते हैं, ठीक है, देखते चलो, समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। m हटा दो, यही बात यही कही गई थी ना, a बड़ा है x से, वही हमने यहाँ एडजस्ट किया m हटा के, किया कि नहीं किया? अभी बताओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या चेक करने की जरूरत है? बोलो ना, यहाँ साइन अलग है, यहाँ साइन अलग है, हमें क्या बता रहे हैं? x बड़ा बता रहा है। भाई साहब x बड़ा के लिए क्या होना चाहिए? ये मुंह इधर खुलना चाहिए ना, तो यहीं से गलत है। किसी को मत चेक करो, तुरंत क्या करोगे? इसको ऑप्शन को क्रॉस कर दोगे। अगर किसी को अभी भी ना समझ में आए तो बता दो, जिस तरह मुंह खुलेगा वो बड़ा रहेगा, बस इतना याद रखो, है ना? और जिस तरह मुंह नहीं खुलेगा वो हमेशा छोटा रहेगा। अभी भी किसी कोई समस्या हो तो बताओ, बोलो राहुल। हाँ? चेतन, कमलेश, तुमको कहीं कोई दिक्कत आ रही है? तुम नहीं? देखो यहाँ जो बता रहे हैं वो तो अच्छी चीज है, लेकिन हाँ बोलो। Q ग्रेटर देन y होगा कि नहीं होगा? इस सब को हटाओ, पहले सब क्लियर। हाँ चलो बताओ, Q इज ग्रेटर देन टू y Q इज ग्रेटर देन टू y नहीं होना चाहिए, नहीं बीच होगा, में वो वाला क्योंकि ये साइन क्या है? छोटे का। छोटे का। और दूसरा देखो, अगर इसको नहीं देख रहे हो, इसको नहीं देख रहे हो, मान लो ये ऐसे हो गया, चलो बीच में b भी हटाते हैं। अभी Q इज ग्रेटर देन टू क्या हो गया? J, और ये क्या है? J इज लेस देन टू y। अब ये साइन क्या है? अब J छोटा है